ईद का जो रेशियो है इतना पूरा ईद का दिन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस वक्त कट डाउन करती हैं जी जी तो बालों में जो येलो और ऑरेंज रह जाता है, ठीक है। ठीक है, हम ब्लू शैम्पू यूज कर लेते हैं, जी जी इससे ये होता है कि हमारा ऑरेंज कलर हट जाता है, लेकिन ये जो येलो है वो रहता है कट डाउन के बाद। देखिए ना इसके लिए क्या आप, करना चाहिए जी अगर जी ये दोनों चीज़ें ना हो हमारे पास, यानी कि हमारे पास ब्लू शैम्पू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद हम क्या करें कि हमारा बाल जो है वो सही तो सबसे पहले वजह क्यों, वो क्यों की वजह से गोरा कहीं से कहीं पहुंच गया है, कि क्यों ऑरेंज रह गया है, ऑरेंज क्यों रह गया, ऑरेंज तो हमने निकालना है ना। अब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन की और हाफ हो चुका है, डिटेल बताऊंगा जो हमारे सैलून में जैसे होता है, हम रिंस करते हैं फिर हम देखते हैं कि कहीं पे नहीं, आप मेरा मेरा आंसर सुने, फिर हम रिंस करते हैं, रिंस करके हम देखते हैं कि कहीं पे ऑरेंज है, हम क्लाइंट को बैठाते हैं, वहां से हम 4 बंदे लगा के उसके जहां जहां ऑरेंज है वहां से एक एक बाल चुनते हैं, चुन के फिर दोबारा हम पिक करके फॉइल्स में दोबारा लगाते हैं, दोबारा पेस्ट बनता है जो इन्होंने पहले क्वेश्चन किया था कि 2 दफ़ा। इस तरह दो दफ़ा एप्लीकेशन होती है कि जहां हल्का फुल्का पैच रह गया है वहां से ऑरेंज निकालना है आपने। अगर आपको कट डाउन ऑरेंज वॉश करते हुए डिस्टर्ब कर रहा है तो क्यों आप आंखें बंद करके उस पर ग्लॉस लगा रही हैं, आप ना लगाएं। आप दोबारा उस पर जहाँ जहाँ ऑरेंज है वहां से चुने बालों को, दोबारा वहां ब्लीच लगाएं, 10 वॉल से लगाएं, 20 वॉल से लगाएं, क्योंकि दोबारा तो आप 30 नहीं लगाएंगे, लेकिन वहां से ऑरेंज निकालें, ऑरेंज निकलेगा तो कलर अच्छा होगा। डैमेज तो नहीं होंगे ना? अगर उनके बालों में पावर है क्यों होंगे, अगर नहीं है तो उन्हें कह दो, फिर तो आप उनको कंसल्टेशन में प्रॉमिस ना करें कि हम आपको ऐश करके देंगे, उन्हें कहें तो आपका कैरेमल होगा, कैरेमल की फैमिली में होगा, आपका हम ऐश कर ही नहीं सकते। जिस पे ब्लीच नहीं लगेगी आप उसको कैसे कहेंगे मैं आपको सॉरी ऐश करती हूँ, फिर तो वो कहेगी जो मैं बाल लेके आई थी मुझे वही करके दें, वो तो एक जंग हो गई वहीं पे बैठे बैठे, आप उसको कैसे वर्जन बना सकती हैं बालों को। इसलिए इतनी कंसल्टेशन आपकी इंपॉर्टेंट और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाद में वैसी क्लाइंट्स भी होती हैं जो सब बहुत अच्छा काम होता है सिर्फ वो बिल देने के चक्करों में आपको के साथ बहस करती हैं, ठीक है। तो आपने आप वीक है उस पर, उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसको सारा कुछ बताएंगे ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, और कभी भी अगर आपने डिस्कशन करते हुए आपने उसको जो केस है वो 3-4 बताए हैं कि या ये होगा या ये होगा या ये होगा, फिर भी इतने आप हेयर में एक्टिव हो जाएं कि फाइनल लोग दिखाएं कि इन तीनों में से मेरे माइंड में ये है कि मैं ये करने जा रही हूँ, उसकी माइंड में होगा वो पहले वाला करने जा रही हूँ, उधर भी उसने जंगी करनी है एंड पे। इतना आपका एक्टिव होना जरूरी है, ये कोई मेकअप की गेम नहीं है कि ब्राइड की रुखती है और उधर बेचारी बेचारी बिन बतौड़ी बन गई है चाहे अच्छी बन गई, उसने कहा बस अब मेरी रुखती का टाइम है मैं इस हाल से निकलूं इस सैलून से निकलूं, उसका कोई नहीं। लेकिन जो हेयर वाली बैठी हुई है ना उसने आपके साथ पूरी जंग करके जानी, क्योंकि उसकी सारी कश्तियां पीछे जलाई हुई हैं, उसकी कोई बारात नहीं है कोई रुखती नहीं है, ठीक है। तो मेकअप का एक और सिनेरियो होता है, पाकिस्तानी अवाम लेट हो जाती है, ठीक है, तो वो जल्दी में वो आपसे बहस नहीं करेगी जो ब्राइड होगी, आपसे हेयर वाले जरूर बहस करेंगे। हाँ जी, तो हेयर का काम ही मुश्किल है बहुत ज्यादा, और इसमें एक्ट आपकी कमजोरी है, आप अपनी कमजोरियां दूर करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी क्लाइंट जो है ना आपको ये नहीं एंड पे बोलेगी कि मैं अनहैप्पी हूँ मैं खुश नहीं हूँ। कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, उसको बताएं, फील हो आपको कि एंड पे केस ऐसा भी हो सकता है, एंड पे केस ऐसा भी हो सकता है, फिर जो आप उनको दिखाएंगे 2-3 आप लुक्स दिखाएंगे, आजकल लुक्स चलती हैं शेड का तो कोई मतलब बहुत कम, सिर्फ टोन्स आप सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वैसे नहीं करते, क्योंकि डिजाइन एक छोटे से शेड कार्ड आप रूट के लिए यूज कर सकते हैं, बेस कलर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एक इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप उसको सिर्फ एक ऐसे कह दें कि मैं ये मैं आपका करने जा रही हूँ, कि मुझे क्या पता कैसे आएगा, ठीक है। आप लुक्स उसको दिखाएंगे। जो अभी कलर मिक्स किए हैं, ठीक है, कलर में हमने 25 ग्राम हमने 916 डाला था, 25 ग्राम हमने 12.16 डाला, सॉरी 18 डाला था, 918 डाला था, 918 सॉरी और 916, ये 25 ग्राम, क्योंकि ये डार्कर थे, जो 1218 था, ठीक है, और 12.16 था, वो हमने एक 50 डाला और एक दूसरा भी 45-50 डाला, ठीक है, तो 140 ग्राम टोटली 150 ग्राम बन गया, और इतनी रेशियो में आपने वो डाली है। और ये रेशियो इस क्लाइंट के कट डाउन के ऊपर है, हर क्लाइंट के ऊपर नहीं। जिस क्लाइंट का आप देखोगे कि ऑरेंज ज्यादा है उसमें 18 ज्यादा डलेगा, चाहे वो 1218 हो या 918 हो, ब्लू ज्यादा डलेगा ना। अगर आपको लगता है कि थोड़ी ऑरेंज ज्यादा है बाल में नजर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा था,
तो फिर और जब आपको लगेगा कि नहीं वो नहीं आ रहा, तो फिर आप थोड़ा ब्लू कम डालेंगे। अगर ऑरेंज ज्यादा नजर आ रहा है तो फिर आपने ब्लू ज्यादा डालना है, क्योंकि ब्लू ही तो उस ऑरेंज को कट करेगा। तो गेम सारी आपके अंडर कोड की है, आपके उन लेवल्स की है कि आप येलो ऑरेंज पे है, लाइट पे है, डार्क पे है, ठीक है, मिक्सिंग तब करनी है। और अगर आपका लाइटर बाल है तो फिर आपने डार्कर कम डालना है और फिर आपने लाइटर थोड़ा ज्यादा डालना है, क्योंकि आपकी गेम ही सारी लाइट बालों की है। क्लाइंट ने चूज ही लाइट बाल की है, हम उसको कैसे डार्क करके दे सकते हैं। जो 9.1 है, ठीक है, उस 9.1 में और 0.11 में या 0.1 में क्या डिफरेंस है? जीरो क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर कोई चीज नहीं है, बेस कलर नहीं है, ताकत नहीं है, ठीक है। 9.1 का मतलब है जो 9 है वो लाइटेस्ट ब्लॉन्ड कलर, बेस कलर 50% उस ट्यूब के अंदर। अगर ये 120 ml की ट्यूब है, ठीक है, 120 ml की ट्यूब है और इसका आ रहा है 9.18, ठीक है। इस 9.18 का मतलब है जो 9 है ये कलर है, रिफ्लेक्शन में और कलर में फर्क है। जो 9 है ये कलर है, बेस कलर है, ये इस ट्यूब के अंदर डला हुआ है। ये हो गया इसमें 60 ग्राम। कितना? 120 की क्या है पूरी ट्यूब है, 60 ग्राम आपने कहना है कि इसके अंदर ब्लॉन्ड ऐड है, ठीक है। पीछे रह गया 1, जो पॉइंट के बाद पहला आता है ना रिफ्लेक्शन टोन, वो इसमें 60 में, ये इसमें होगी 40%। आप इसमें कह सकते हैं कि जो ऐश है वो इसमें 40% है, तो 90 हो गया, सॉरी 60 और 50 और 40 100 हो गया। पीछे रह गया 20। इसमें वॉयलेट जो है, मतलब मैंने देख के बताया, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें जो 8 ग्राम है वो सिर्फ 20% है। जो वॉयलेट है वो इसके अंदर, सॉरी जो ब्लू है वो इसके अंदर डला हुआ है 20%। ये टू टोन्स हैं और एक इसमें कलर आ रहा है। जो आप कह रहे हैं ना कि वो फर्क क्या है उसमें, जब हम रिफ्लेक्शन डालेंगे 0.11 की, तो मैं डाल सकता हूँ इसके ऊपर, मैं डाल सकता हूँ जब आपके पास क्लाइंट दोबारा आएगी और वो कहेगी कि खबरदार मेरा वर्जन टच से मस भी ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है ग्लॉसिंग करो ना तो आपका रूट पे भी कलर आ जाता है, और एक क्लाइंट अब चाहती है कि नहीं मैंने अपना बाल वर्जन रखना है, मैंने अपने बाल पे केमिकल या मेरा बाल रिफ्लेक्शन चेंज ही ना हो, ठीक है। या एक मेल मेरी तरह आ गया, उसके रूट्स आ रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो जीरो का मतलब है कि इसमें बेस नहीं है, ये ट्यूब लिफ्ट नहीं कर सकती, चाहे आप 30 वोल्ट डाल लें, चाहे आप 30 वोल्ट डाल लें। 0.11 जो उनका क्वेश्चन है उसमें जीरो जो आ गया उसका मतलब है कि उसमें बेस है ही नहीं, कलर है ही नहीं उसमें, उसमें जस्ट रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब है आप रॉबिन नील ले लेना और मेरे बालों पे लगाएं तो वो भी आ जाएगा, तो वो है रिफ्लेक्शन। और 9.1 क्या है? वो है कलर, ठीक है, वो कलर है आपका रिफ्लेक्शन के साथ मिक्स है, रेड और कॉपर और इसका मिक्स है ये कलर। 6.45 हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि 6 क्या है, 6 डार्क ब्लॉन्ड कलर है, ठीक है। मैंने इस शेड को नहीं देखा क्योंकि रटा रटाया है सारा, ठीक है, पता है 6 जो है वो डार्क ब्लॉन्ड शेड है, ठीक है, और 4 जो है वो कॉपर है, 5 जो है वो महागनी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ट्यूब में, इस कलर में, इस कंपनी ने कितने % कॉपर रखा है, कितने % मैं ये ट्यूब जो उठा रही हूँ, जो उठा रहा हूँ, इसमें कितने % महागनी है, कितने % कॉपर है, तभी आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपको खुद ही कुछ नहीं पता कि ट्यूब के अंदर है क्या, और सिर्फ आपने शेड कार्ड देखा जी हाँ वो कॉपर दे रहा है, आपने क्या बनाना है? आपने कुछ भी नहीं बनाना उसका, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्लाइंट कहे ओ बार बार देख मेरा डाग हो गया, डाग हो गया, ठीक है, उसने आपकी जमीन, आपके पाँव से जमीन भी खींचनी है क्योंकि उसने पैसे देने हैं आपको। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करना जा रहा हूँ, ठीक है, और इतनी कॉन्फिडेंस दें उसको कि वो आराम से बैठे। वो तभी आएगा कि जब आपको इसके अंदर एक एक चीज का पता होगा। ये इतना डाला हुआ है, जैसे अभी ये देखें 4.18, ये 4.18 है, लुक लाइक मतलब ब्लू ब्लैक लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आपकी कलर की आपको खुद पहचान होनी चाहिए कि 18, अब दो कलर मिलके ना तीसरा कलर बनाते हैं। एक क्लाइंट आई है और उसके बाल हैं 4 लेवल के, जो मेरे रूट्स हैं ये भी 4 लेवल के बाल हैं। मोस्टली जो हमारे पास पाकिस्तानी बाल जितने भी हैं वो 4 लेवल का होता है, 4 5 बहुत कम। पेशावर में मतलब पठानों का 5 होगा, सॉरी, या बल्तिस्तान वाली साइड पे या कोयटा के कुछ लोग होते हैं उनके ऐसे होते हैं। तो 4 लेवल का अंडर कोड क्या है यही पहले पता होना चाहिए। 4 लेवल का अंडर कोड क्या है? 4 लेवल का जी 4 लेवल का अंडर कोड है रेड, ठीक है। अब क्लाइंट बोलती है जी मैं आई हूँ मेरे रूट्स लगा दें, लेकिन मैं जब भी लगाती हूँ तो वो मेरा महागनी शेड आ जाता है,
पर्पल शेड आ जाता है, ठीक है। हम हमेशा चूज करते हैं क्लाइंट के लिए कि ऐश कलर। अब ये देखिए ना 8.11 कितना ऐश लग रहा है, ठीक है। 8.11 कितना ऐश है। डबल वन का मतलब है इसमें फर्स्ट टोन भी जो है वो भी ऐश है और थर्ड टोन भी इसमें ऐश ही डाली है, तो रिच कलर है ये, ऐश से भरा हुआ है ये कलर। जब हम आप देखें कि आप 4 लेवल पे डालेंगे, इस 1 का मतलब है 8.11 1 क्या है, बेसिकली ब्लू है, ठीक है। तो ब्लू और रेड मिल के क्या बनाते हैं, ब्लू और रेड मिल के क्या बनाते हैं, कलर स्टार, पता है। ब्लू और रेड मिल के मोहागनी, गुड, हाँ बहुत अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, मोहागनी बनता है। तो आप हमेशा सलोन्स वाले यही करते हैं कि 6 पॉइंट उठाएं और जी लगा दें, 7 पॉइंट लगाएं, मैम शेड अच्छा आ जाएगा, कूल आ जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। एंड पे वो उधर ही बेचारी खड़ी होती है कि नहीं मुझे इसी से तो नफरत थी, मोहागनी आ गया, क्योंकि मोहागनी में वार्म की टोन रिफ्लेक्ट करती है लाइट्स के ऊपर, ठीक है। और वार्म कलर डार्कर भी होना तो वो भड़कती हुई चीखते हुए फील होते हैं, कूल कलर लाइटर भी हो तो आंखों को अच्छे लगते हैं, ठीक है। इस वजह से जब आप उसके वो आई है बैठी है, आपने 20 वॉल से मिक्स किया है, ठीक है। 20 वॉल से बाल तो आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है कि मैं ब्राउन हूं, बट इनसाइड वो एक्चुअली अंदर से रेड है, ठीक है। हम सबका ही रेड है, जो रूट्स हमारी नजर आ रही हैं। अब उसके ऊपर हमने ऐश लगाया, तो ऐश क्या है, ब्लू है। ब्लू और रेड आपने ये नहीं देखना कि मैं इसके ऊपर रिफ्लेक्शन देगा, जो मैं मिक्स करने जा रहा हूं उसने अंडरकोट के साथ मिलके कलर बनाना है तीसरा। तो इनसाइड वो रेड है बाल, तो रेड और ब्लू जब मिक्स होते हैं तो मोहागनी बनता है। वो किसी भी कंपनी का कमाल नहीं है मोहागनी बनाना, वो दोनों कलर ने मिलना है आपस में तो बनना ही मोहागनी है। इसलिए मोहागनी से जान छुड़ाने के लिए आप उसमें वर्ट जो होता है, ग्रीन शेड होता है, आप वो डालेंगे, ठीक है। और अगर एक बहुत डीप बात बताऊं तो हमेशा ब्लू और येलो क्या मिलके बनते हैं, गुड भाई, बहुत लाइक बैठे हुए यहाँ, माशाल्लाह, अच्छी बात। तो आप फिर ऐसा करें कि आपके पास 6-1 तो मोहागनी बनाएगा, आप 6-1-3 उठाएंगे, 1 और 3 एक ही ट्यूब के अंदर आपको ग्रीन शेड दे रहे हैं, अगर आपके पास ग्रीन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं सारी मिक्सिंग। 1 और 3 आपस में जो ट्यूब्स के अंदर हैं वो क्या बन रहे हैं, ग्रीन बना रहे हैं। उस ग्रीन को जब आप रूट्स के ऊपर लगाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत सा ब्राउन मैट कलर आएगा, उसमें मोहागनी कभी भी नहीं आएगा। तो ये सारी बात है, जितना आप सर्च करेंगे, जितना गौर करेंगे, जो आज मैंने किया, कल किया, उस क्लाइंट का ये क्यों रिजल्ट आया, वो क्यों आया, उस पर सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, उस पर सोचें। जब सोचेंगे तो आपको खुद ही नॉलेज मिल जाएगा। यकीन करें, मैंने कलर की क्लास किसी से नहीं ली, ठीक है, मैंने हेयर कट की ली है, मैंने कलर की नहीं ली क्लास। और मेरे पास यूके से क्लाइंट्स आती हैं, वो कहती हैं आप कितने दफ़ा बाहर गए और आपने सीखा है। मैंने कहा मैंने तो बीबी कराची नहीं देखा हुआ, तो बाहर की बात करती हो। तो जितना आप रोजमर्रा करते हैं आपने वो सोचना है, ठीक है। सोचेंगे तो आपको आएगा कि आज ये 4 टोन मिक्स की थी और इतना मेजरमेंट किया था, इस क्लाइंट पे किया था, इस पे ऑरेंज आ रहा था, इस पे नहीं आ रहा था, वो पठानी थी, वो पंजाबी थी, ये फर्क है बहुत ज्यादा, ठीक है। कोयटा की ऐसी ऐसी क्लाइंट्स हैं कि वो आती हैं, उनका ब्लॉन्ड बाल होता है, वर्जन बाल, और हम लगाते हैं और वो टच से मस ही नहीं होता, या तो पता नहीं गोश्त बहुत खाते हैं और उनका वार्म बहुत, हाँ उनके पिगमेंट जो है वार्म बहुत होते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि उनका कलर तो बस बड़ा आसानी से गोरों की तरह हो जाना है, और वो होता ही नहीं है। और मस्ट किसी के बाल कर लिए फ्रिजी हैं, उनके बालों को ऐश के लिए, सिल्वर के लिए, ऐश के लिए हाथ ही न लगाएं, ठीक है, क्योंकि वो बाल तबाह होंगे अगर वो कैरेटिन नहीं करवाती। कैरेटिन कराएंगे, खर्चा करेंगे तो तभी अच्छे रहेंगे, वरना वो आपके पास आएंगे, उसको फिक्स कराने के लिए आएंगी, वो उन्हीं पैसों में आपका ट्रिपल काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किन नफलों का सवाब मिलना है, आपने वो कर रहे हैं, आपका क्लाइंट भी खराब हुआ, उसे एक खराब क्लाइंट होता है उसने 100 क्लाइंट्स को बताना है, और जो एक राजी क्लाइंट हो गई ना फीमेल, उसमें तो छुपाना है, उसमें तो सलोन ही नहीं बताना मैंने कहाँ से गया कि मेरी सहेली ना पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमेशा बुराई जल्दी फैलती है और अच्छाई को लोग छुपा देते हैं कि नहीं पता ही ना चले, मैं सिर्फ मैं ही महारानी बन के पूरे टाउन में घूमूं और मैं ही स्टाइल से कराऊं, किसी और को समझ ही नहीं लगे। तो हमेशा अच्छा काम करेंगे तो तब भी जाके वो 2-3 दफा किसी पार्टी में जाएगी, उसकी फ्रेंड्स फैमिली तारीफ करेंगे, तो बड़ी मुश्किल से बताएगी कि जाओ फलां सलोन में वहाँ के। जैसे अब इस मॉडल का हमने काम किया है, ठीक है, ये मेरे ब्रांड का पर्पल शैम्पू है,
ये आप राशिद भाई को ऑर्डर दे दे, मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखें इतना कट डाउन हुआ हो ना, तो आप जब ये वॉश करने में लगाएंगे कैसे येलो आएगा? येलो कभी भी नहीं आएगा। हमारी ऐसी ऐसी क्लाइंट्स आती हैं कि उनका अभी 2 साल हो गए, यहाँ बाल पहुंच चुके हैं, वो ये शैम्पू कंडीशनर यूज करती हैं और उनके स्टिल बाल सिल्वर है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। ये है शैम्पू, क्योंकि इसमें पर्पल ऐड है। पर्पल क्या करता है? वायलेट को खत्म करता है, ब्रासीनेस को खत्म करता है। और हम अगर कंडीशनर को लें, देखें, और इसका कंडीशनर भी एज अ मास्क ट्रीट करना है, एज अ मास्क आपने लगाना है, क्योंकि बहुत बालों को, जो भी ब्लॉन्ड बालों के लिए चीज़ें बनती हैं ना, वो हमेशा रिपेयर करने के लिए बनती हैं। क्योंकि गोरा भी समझता है कि अगर 10 लेवल पे गोरी का सिल्वर बाल है तो कोई गोरी भी सिल्वर बालों के साथ पैदा नहीं होती। कंपनी, कोई भी कंपनी जब शेड कार्ड बनाती है ना, तो हाँ, जिनसे वाइट कवरेज होती है, इनको करस्पॉन्डिंग कलर भी बोलते हैं, बेस कलर भी बोलते हैं, नेचुरल कलर भी बोलते हैं। नेचुरल इसलिए बोलते हैं कि दुनिया में बाय बर्थ ऐसे पाकिस्तानी से लेके अफ्रीका से लेके गोरों तक ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, इंसानों के बाल में बच्चों के ऐसे ही पैदा होते हैं, इसलिए इनको नेचुरल कलर कहा जाता है। इन्हीं कलर से आपका वाइट कवरेज होती है, ठीक है, पिगमेंट, ठीक है, क्योंकि वाइट पिगमेंट से खाली हो जाता है बाल, उसमें ना रेड येलो कुछ भी नहीं होता, तो तभी बाल वाइट होता है। जो हम ब्लीच करके भी एक्चुअली ब्लीच कर रहे होते हैं, तो हम पिगमेंट निकाल रहे होते हैं जो हमारे बालों में होता है, तो वाइट में तो वो होता ही नहीं है कुदरती तौर पे, ठीक है, तभी बाल वाइट होना स्टार्ट होते हैं। तो ये आप नेचुरल कलर हैं, आप कहीं से भी कंपनी में शेड कार्ड उठा लें, ठीक है, तो आपको ये वाले, ये बाय बर्थ हैं, इस तरह के बच्चे पैदा होंगे। लेकिन आपको कोई बच्चा ऐसा नहीं होएगा कि वो कहे कि, या न्यूज़ आ जाए कि रेड है, कॉपर है, मोहागनी है, सिल्वर भी नहीं, पर्पल भी नहीं। ये है फैशन शेड्स। दुनिया में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स या जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, ठीक है, तो कंपनीज मजबूर होती गई कलर बनाने में, टोन्स बनाने में, ठीक है। और टोन्स जब आप एक दफ़ा बनाना स्टार्ट कर देते हो तो आप दुनिया का कोई भी रंग बना सकते हैं। इसलिए फिर कंपनी आप पब्लिक की डिमांड के लिए उसमें और भी फैशन टोन्स दे देती है। इनको फैशन टोन्स बोलेंगे, और ये नेचुरल शेड्स सारे। जब आप ब्लॉन्ड करते हो ना बाल, तो ब्लॉन्ड बाल, वही बात है कि सिल्वर बाल नहीं कोई बच्चा पैदा होता। सिल्वर हम ब्लीच लगा के करते हैं या कलर लगा के भी। तो जितनी भी ब्लॉन्ड्स के लिए प्रोडक्ट बनती हैं वो रिपेयरिंग भी होती है, क्योंकि जो बनाने वाले हैं उनको पता है उस लेवल का कि इस लेवल पे अगर क्लाइंट पहुंचती है तो वो कितने बाल डैमेज, ड्राई, कुछ भी, ठीक है। अगर गोरा करता है तो उसके सिर्फ बाल ड्राई होंगे। तो ये एज अ कंडीशनर है, ठीक है। ये आपने इसको 5 to 10 मिनट लगा के छोड़ना है। जब आप छोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ग्लॉस की है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और रिपेयर करेगा बाल को। 3 साल से सिल्वर कर रहा हूँ, तो वो तो तीसरे दिन ही क्लाइंट आ जानी चाहिए कि मेरा तो गोल्डन हो गया। तो पहले कहते हैं कि बीबी तू पहले ये चीज़ें ले और बाद में सर्विस कर, ठीक है, क्योंकि 40,000 के लिए, 25,000 के लिए, 10,000 के लिए आपको ये 5-10 हज़ार रुपये आपके ऊपर भी लगाने, ये हमारी जेब में नहीं जाने। आपने शैम्पू तो यूज़ करना ही करना है, ठीक है। आप यही शैम्पू यूज़ करें ताकि आपके बाल 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ कोई और भी देखे तो तारीफ करे और पूछे आपसे, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि मैं बहुत खूबसूरत प्यारी लग रही हूँ, मुझसे लोग पूछ रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिलीज पूछ रही हैं, ठीक है। वो आपका खुशी खुशी बताएगी और उसको भी लगेगा कि जो मैंने 4 पैसे लगाए वो मेरे पूरे हो गए। क्योंकि हर कोई अच्छा बनने के लिए पैसा लगाता है। ये तो नहीं है कि बाल भी तबाह हो गए, लोगों की भी सुन रही हूँ, फैमिली की भी सुन रही हूँ, पैसे भी दिए हैं, ठीक है, ऐसा बेवकूफ तो कोई नहीं। आप कह रहे थे कि बेस कब लगानी चाहिए, ठीक है। अब मेजोरिटी में इतने कलर हो रहे हैं, हाईलाइट्स हो रही हैं, जो भी आपके पास आती है क्लाइंट, वो उनका वर्जन बाल होता नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हमने ये डिज़ाइन किया, ब्लीच किया, ये 6 मंथ्स के बाद ही आती है, बाल शैम्पू यूज़ नहीं करती, इनके बाल गोल्डन या ब्लॉन्ड हो जाते हैं, और ये कहती हैं कि अब मुझे दोबारा से ये बाल 6 मंथ्स में यहाँ आ गए हैं, मुझे फिर अगेन हाईलाइट्स करनी है, कुछ भी करना है, मुझे बताएं। और ये कहती है मेरी लुक चेंज करनी है। लुक तो तभी चेंज होगी ना जब हम हाईलाइट्स के साथ, बाल के साथ बेस भी चेंज करेंगे, क्योंकि वो तो ब्रासी हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि मेजोरिटी में सैलून्स में जो हो रहा है कि पहले वो कहते हैं कि हम बेस बनाएंगे, आप 5 to 10,000 बेस कर दें, फिर इतना ये दें, क्योंकि हम जितनी उसको तफसील बताएंगे इतने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो आप लें उतने पैसे, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर हम बेस कर देते हैं ऊपर, तो ये तो 1 कलर हो गया। जब 1 कलर हो गया तो आप तो बिल्कुल अंधे हो गए। आपको क्या पता कि वो जो लास्ट उसकी हाईलाइट्स थी, ब्लीची बाल था, वो कहाँ था, वो तो नजर ही नहीं आना। तो मेजोरिटी में आपने देखा होगा जो हमारे बिफोर एंड आफ्टर के होते हैं या हम दिखा रहे होते हैं,
हम ये करते हैं कि जैसे यही हमारे पास केस आया है टेलीकॉम में, हमें क्या नज़र आ रहा है, अब हमने हाइलाइट्स करनी है, ठीक है, हम उसी तरह डिज़ाइन करेंगे। ये डिज़ाइन किया, ठीक है, इस डिज़ाइन में आपको बेस भी नज़र आ रही है और स्टिकिंग भी नज़र आ रही है। अगर आप पहले बेस बना देते हैं, आपके ये बाल तो बिल्कुल विद इन 15 to 20 मिनट में टूट जाएंगे, चाहे आप 10 वॉल लगा के हाइलाइट्स कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस तरह इनको पिक करके फिर हम देखते हैं कि जिन पे पहले ब्लीच लगी हुई है, हम उस पर 4 बंदे लगाते हैं उस क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, वो 2-3 का काम ही नहीं है। फिर हम उनको बताते हैं कि हम कोई फरिश्ता नहीं है, हम जितना पिक कर सकते हैं हम करेंगे। वो पिक करके ये हैं स्टिकिंग वाले बाल, ब्लीच वाले बाल, इनको हम अलहदा कर देंगे। अभी तो क्योंकि फ्रेश हुए हुए हैं, अगर फ्रेश ना हो तो ये यहाँ जब पहुँच जाता है ना बाल, तभी क्लाइंट आती है आपके पास, ठीक है। फिर हम फाइल लगाते हैं, एक फाइल भी दें, यहाँ फाइल पड़ी है, ये फाइल इतना आसान नहीं है क्लाइंट के बालों की हेल्थ को और उसको बचाना। फिर आप ये करेंगे कि आपने ब्लीच लगाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ आ जाता है बाल। इसके बाद स्टिकिंग शुरू हो रही है, जो स्टिकिंग शुरू हो रही है आप बालों को निकाल देंगे, जब निकालेंगे फिर यहाँ लगाएंगे। फिर आपको लगेगा कि वो नीचे तो डिज़ाइन था, ये नीचे डिज़ाइन है, डिज़ाइन का मतलब ये नीचे ब्लीच लगी हुई है। फिर आपने इसको भी बाहर निकालना है और इनको आपने फोल्ड करना है। जब आपको लगेगा कि ये वाले बाल आपके हो चुके हैं 8 लेवल पे, 7 लेवल पे, फिर आपने एक एक फाइल जो लगाई होगी उसको आपने रीओपन करना है और इन बालों को भी फिर अंदर देना है, फिर अंदर देना है, फिर अंदर दे के आपने 10 वॉल के साथ देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो बाल खराब हो जाएंगे। इसको जो बाकी रेस्ट ऑफ हेयर बचेगा उसको आपने बेस बनानी है। आफ्टर जब आपका अंडरकोट आ जाएगा, फाइल्स लगी होंगी और आपके 3 लोग लगेंगे, क्योंकि बेस आपने बना के 4 लेवल 5 लेवल आपने जस्ट 15 मिनट रखना है। उसके बाद आती है बाल शाइन, मतलब बालों में शाइन आती है। अगर आप पहले ऐसी तरह बेस बना के करेंगे तो वो तो बाल सारे टूट जाएंगे, क्योंकि बाल तो केमिकल ट्रीटेड था और आपको तो नजर ही नहीं आ रहा कि वो लास्ट वाला काम बाल है। तो हमारा मेथड और होगा। थैंक यू।